मालिकों के दलाल श्रम अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। CITU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लाल झंडा पट्टा मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक ना बिठाने वाले मालिक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पट्टा मालिकों के दलाल श्रम अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिला प्रशासन बर्बाद इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पट्टा मालिक मुर्दाबाद। आप देख पा रहे थे तस्वीर अभी दिखा रहे हैं हम जो लघु सचिवालय हिसार के सामने की, जहां पे भारी तादाद में भट्टा मजदूर अपने परिवार सहित छोटे छोटे बच्चों के साथ में यहां पे एक दिवसीय धरना जो दिया जा रहा है। जो तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं इस समय हिसार की, जहां पे आज पट्टा मालिका तुम्हारी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। पट्टा मालिका तुम्हारी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पे हमारे साथ में मनोज कुमार जी हैं, इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस लिए जो आंदोलन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। ये भट्ठे का मजदूर है जो ईंट निकालता है, जो इन भट्ठों पर आया हुआ है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हमारी नेगोशिएशन मालिकों के साथ हुई है। 3-4 नेगोशिएशन हो चुकी हैं, उसके बीच हम बैठे थे, लगातार प्रयास कर रहे थे। रेट को लेकर जद्दोजहद चल रही है, लेकिन जो हमने कम से कम न्यूनतम वेतन जो सरकार का न्यूनतम वेतन है 539 रुपये जो पथेर का रेट है वो हम मांग रहे हैं लगातार। लेकिन जो मालिकों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हमारे तो रेट नहीं है, हम इतने रुपये नहीं दे सकते, वो जिससे 28 रुपये कम पर इन मज़दूरों का हिसाब करने पर उतारू हैं लगातार। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जमादारों ने हमसे तो खोल के आए हैं, मतलब एक तरफ से एक जमादार टोटल मजदूरों को बंधुआ बना करके उनको कम रेट में हिसाब करवाने पर मजबूर कर रहा है। तो आज इस बात से परेशान होकर लगातार भट्ठे का मजदूर मजबूरन प्रशासन के गेट के सामने आकर बैठ गया है कि हम आज के बाद कोई काम नहीं करेंगे और हमारा जो सरकारी न्यूनतम रेट है जो सरकार का 539 रुपया, उस पर हिसाब कर कर हमारे घर वापसी भेजा जाए। उसी मांग को लेकर आज ये प्रशासन के दरवाजे पे आया है। कौन से जिले के, कौन से राज्य के ये मजदूर जो है यहाँ पे बैठे हैं? ये कई जिलों के हैं, अलग अलग यूपी और बिहार के ज़्यादा लोग हैं जो इसके अंदर आए हैं। और जो बड़ा मसला जो है पथेर जो ईंट निकालने वाला मजदूर है उसको लेकर ज़्यादा जद्दोजहद चल रही है, क्योंकि जो इनकी रेट है इनमें से जो मशीन की रोड की कटौती जो कर रहे हैं तो इनकी जो मजदूरी है न्यूनतम वेतन वो इनको मिल नहीं रही है। इसलिए आज ये अपना हिसाब कराने के लिए आए हैं और इन ज्ञापन प्रशासन को दिया है। तो ये धरना कब तक चलेगा? प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि कल 10 बजे हम मालिकों को बुला लेंगे और हिसाब इनका करवा देंगे। कल 10 बजे पता चलेगा आगे की होगा क्या। कल 10 बजे मालिक आएंगे, उसके साथ बातचीत होगी। अगर हिसाब होता है तो कल ख़त्म हो जाएगा धरना, अगर हिसाब नहीं होता है तो धरना जारी रहेगा। आपसे अभी जो शकुंतला जाखड़ जो मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहते हैं हमारे बीच में हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जो शकुंतला जाखड़ जी है, जो मजदूरों की लड़ाई हरदम जो लड़ते रहते हैं, आज जो मजदूरों को रोड पर आकर के बैठने की क्यों आवश्यकता पड़ी? देखिए, अभी जो हमारे देश की सत्ता है चाहे प्रदेश की सत्ता है, उनकी जो मानसिकता है वो पूंजीवादी मानसिकता है, वो गरीब विरोधी है और वो गरीब को इंसान तक नहीं मानती है और उसी से संचालित हैं। वो भट्ठा मालिक हैं, वो होते हैं। अब ये आप देखिए कि इनकी हालत देखी नहीं जाती। आप एक एक महीने के बच्चे लेके और ये महिलाएं, उनको रोड के ऊपर आना पड़ा रेट के सवाल को लेके। ये सरासरी शासन और प्रशासन की एक तरह की फेलियर है और इनका निकम्मापन है। और अदरवाइज अगर शासन और प्रशासन सही हो तो हो ही नहीं सकता कि भट्ठा मालिक के लिए भट्ठा मालिक से इनको अपने रेट की लड़ाई लड़नी पड़े। क्योंकि इसीलिए आप देखते हैं कि अभी 3 कृषि काले कानून को लेके किसान लड़ रहा है और कह रहे हैं कि इनका SDM सुनेगा। SDM किसकी सुनेगा? अफसरों की सुनेगा, बड़े पैसे वालों की सुनेगा। यही हाल इन भट्ठा के मजदूरों के साथ है और इनकी अफसरशाही है, वो ज़्यादातर मालिक परस्त हैं, वो बड़े लोगों की तरफ देखते हैं। इनको इंसान का देख के अगर कोई दया दृष्टि दिए, एक सप्ताह कितनी बार लंबे समय से उनका आंदोलन होता है, इन महिलाओं से बात होती है
कि एक सप्ताह डिलीवरी के बाद इनको ईंट पाथने का काम करना पड़ता है। इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति हो नहीं सकती, जबकि इन महिलाओं को 6-6 महीने का जो प्रसूति अवकाश है वो मिलना चाहिए। किसी भी महिला को कोई सरकार प्रसूति अवकाश नहीं देती और बड़े बड़े ढोल पीटती है। ये तस्वीर इस भारत की है जो भारत माता की जय बोलते रोज़। ये भारत माता, ये ब्रिटिश भारत माता की ये जय बोलते, इनकी हालत ये शासन ने, सरकार ने की है। और अब जिस तरह की नीति आ रही उसमें और भी ज़्यादा इनका दुबर हो गया है, इसलिए कि भाई ये भारत में रहने वाले लोग हैं जो कमा के खाना चाहते, कहते काम नहीं करता मजदूर। अरे 7-7 दिन की जो प्रसूति अवकाश तक इनको नहीं मिलता, काम लगती हैं और उनको मेहनताने के लिए रोड पे आना पड़े, इससे ज़्यादा हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के लिए शर्म की बात नहीं हो सकती। और सरकार चाहेगी तो ब्योंत नहीं कि मालिक इनका कोई मेहनताना या इनके रेट ना दे। सरकार की नीयत में खोट है। जा रहा था कि इन मजदूरों को यहाँ बैठने के लिए भी प्रशासन ने धरने पे देने के लिए, बैठने के लिए भी रोका गया है आज जो है यहाँ पे। हाँ, ये पक्का निश्चित तौर पे अगर ये बैठते हैं यहाँ प्रशासन के दवार के ऊपर है तो इनकी पोल खुलती है। अब ये किसानी लोग आए हुए थे, ये किसानी लोग बोल रहे हैं कि भाई देख के बड़ी दया आती, इनकी हालत देखो कि कैसी स्थिति है, कि हम सोचते हैं कि हम मर गए कि इनकी तो हालत ही बिल्कुल ससक के सांस ले रहे हैं। तो इसलिए प्रशासन तो चाहेगा, जैसा शासन वैसा प्रशासन। शासन चाहेगा, इनको ज़रूरत ही क्यों पड़ी यहाँ पे आने की इनके दवार पे, लेकिन आगे बैठने नहीं देते, इनकी बात नहीं सुनते। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इनको रोक नहीं सकते। ये लोग अपना अधिकार मांगने आए हैं, कोई भीख मांगने नहीं आए हैं। और ये लोकतंत्र में हक है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो वो अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपने संगठन के झंडे के साथ यहाँ पे आए हैं। बहुत बार हमें भी पता, ये भट्टा मजदूर के साथियों ने कितनी बार यहाँ पे ज्ञापन दिया है, धरना दिया है। अल्टीमेटली आज इनको अपना बिस्तर, बोरिया बिस्तर तो क्या, एक थैला इनके पास तो ज़मीन पे ही लौटे हैं। आप देख सकते हैं इन बच्चों को कैसे ये ज़मीन पे, 1-1 महीने की बच्चियाँ, 1.5 महीने के, 2-2 महीने के, खाने को कुछ नहीं है, इनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये सरासरी शासन और प्रशासन का फेलियर है, उनका बहुत ज़्यादा निकम्मापन है, उनकी बेउदगी है कि आप लोकतंत्र की हत्या मत करिए। और ये आज लोकतंत्र को, संविधान को जो खतरा है उसको लेके किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, ये जो महिलाएं, कर्मचारी, व्यापारी मिल के आज लड़ रहे हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्या का हल किया जाए। जी हाँ, जल्द से जल्द। शकुंतला जी के भी जो भट्टा मजदूर है वहाँ टॉयलेट या बाथरूम की कोई सुविधा नहीं है। जो महिलाएं हैं उनको रोड के ऊपर जो टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। इस तरह की सुविधाएं भी, जो बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है। उनको जो है अपने माँ बाप के साथ में मजदूरी करने पे, बाल मजदूरी करने पे मजबूर है वो बच्चे। देखिए, ये सही बात है कि आज ये कानून के शासन की बात करते हैं। कानून की बिल्कुल ये सरकार, शासन और प्रशासन धज्जियां उड़ा रहा है। एक्ट के अंदर है कि आप भट्ठों पे जो काम करने वाले लेबर है उनकी महंगाई जैसे बढ़ती है उसके अनुसार उनका रेट बढ़ना चाहिए, अपने आप दिया जाना चाहिए। इनके बच्चों की पढ़ाई का प्रबंध हो। आप किसी भी भट्टे पे जाके देख ले, कोई स्कूल की इनकी बच्चों की पढ़ाई का प्रबंध नहीं है। आप किसी भी भट्टे पे जाके देख लो, कोई भी डिस्पेंसरी की सुविधा नहीं है। आप किसी भी भट्टे पे जाके देख लो, कोई टॉयलेट की सुविधा नहीं है। ये स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत की जो बात करते हैं, नकली जो नारे लगाते हैं, ड्रामा करते हैं, कहीं भी स्वच्छता की बात नहीं है। झुग्गियाँ इनको पक्की मिलनी चाहिए। ईंटें ज़रूर अब पक्की खड़ी करनी पड़ी है। इनकी झुग्गियों में जाके देखिए कि वो झुग्गियाँ कैसे टपक रही हैं। अगर बारिश आ जाए या आंधी तूफान आ जाए तो इनकी झुग्गियाँ उड़ जाती हैं और एक ही झुग्गी के अंदर ये लोग कैसे रहने पे मजबूर हैं। और हम ये कहते हैं कि ये कहते हैं बीपीएल की बात करते हैं। आज जो किसान आंदोलन है, जो किसान मजदूरों का आंदोलन है 3 कृषि काले कानूनों को लेके, आज भी पूरे देश में एफसीआई के गोदामों का जो घेराव था, हम ये कहते, पूछना चाहते हैं मोदी और खट्टर की सरकार दुष्यंत जी से, क्या इनको डिपो पे राशन का, इनको राशन नहीं दिया जाना चाहिए फ्री में? जो दाल है, चावल है, आटा है, तेल है, आप पूछ सकते हैं किसी को भी अगर राशन इनको मिलता हो।
इनको राशन नहीं, दवाई नहीं, बच्चों को पढ़ाई नहीं, इनका कोई टॉयलेट नहीं, इनकी कोई सुरक्षा नहीं, कोई सम्मान नहीं है। और यहाँ आते हैं तो प्रशासन विरोध करते हैं। इसलिए हम जनवादी महिला समिति की ओर से इनके आंदोलन का, इनकी मांग का, भट्टा मजदूरों की मांग का समर्थन करते हैं और सरकार, शासन, प्रशासन से मांग करते हैं कि तुरंत इनकी समस्या का हल किया जाए। जी, आप भी उसी